देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। दोस्तों, वसई में राष्ट्रीय व्यापारी सेवा संघ का आज दूसरा स्थापना दिवस मनाया गया, जहां पर कई जाने माने अतिथि पहुंचे, जिनमें मुंबई महाराष्ट्र के भाजपा उपाध्यक्ष अमरजीत मिश्रा और साथ ही भाजपा प्रदेश वरिष्ठ नेता विवेक तावड़े और उनके साथ ही वसई विधानसभा प्रमुख मनोज पाटिल और भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजू म्हात्रे, इनके साथ ही श्रमजीवी संगठन की स्नेहा दुबे, जो कि नवीन दुबे की पत्नी हैं, और विवेक भाऊ पंडित की बेटी हैं, ये भी विशेष रूप से इस कार्यक्रम में पहुंची, जहां पर विशाल जोशी, जो कि अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरे अपने कार्यक्रम की रूपरेखा बताई और अपने इस संगठन की, अपने इस सेवा संघ की जानकारी दी और साथ ही अपने आगे के भविष्य के कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। और यहाँ पर कई लोगों को उद्योग श्री पुरस्कार भी दिया गया और कई व्यापारियों को समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ये जो राष्ट्रीय व्यापारी संघ है, उनके अध्यक्ष है विशाल जोशी जी, हमारे मित्र है महेश जी और अखिलेश जी, जिनको मैं ज़्यादा पहचानता हूँ, और आप सब इकट्ठा हुए सब व्यापारी संघ के पदाधिकारी। बहुत अच्छा दिन है आज कि राष्ट्रीय व्यापारी संघ आपने यहाँ पे वसई में बनाया है और बहुत सारे व्यापारी इसमें जुड़े हुए हैं। विशाल जी ने अभी बताया कि ये संघ क्यों बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं अपने इस सब समाज में। हर जगह पे हम जब काम करने जाते हैं, कुछ उद्योग करते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, और उसी टाइम में हम अकेला व्यापारी को इसमें जाने के लिए थोड़ा सा डरता है, क्योंकि उन्होंने पहले भाषण में हमने बताया। और राष्ट्रीय सेवा संघ क्या क्या काम करता है, ये साल 2 साल हो गए उनको, क्या काम करता है और आगे क्या काम करना है, ऐसी सब जानकारी उन्होंने आज अपने ये मंच पे दी है। करता है आपका संगठन होना बहुत जरूरी है, संगठन बहुत जरूरी है आज के तारीख में, क्योंकि आज अकेला कोई भी व्यापारी सामने जाके किसी को लड़ नहीं सकता है, किसी को कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकता है, इलीगेशन नहीं कर सकता है, उसके ऊपर तुरंत तकलीफ हो जाती है। इसलिए संगठन बहुत बड़ा ताकत रखता है, क्योंकि ताई है जो सामने, उनको मालूम है श्रमजीवी संगठन से, आदिवासी समाज से उसने इतना अच्छा काम किया कि इतना बड़ी ताकत है उनके पास, उस संगठन की ताकत है। इसलिए राष्ट्रीय व्यापारी संघ जो आपने बनाया है बहुत अच्छा है, अच्छी तरह से संगठन बढ़ेगा, क्योंकि ये दूसरा ही साल है। विशाल बहुत उसमें मेहनत ले रहे हैं, रोजगार बनता है और फिर वो रोजगार पाने के लिए उस एरिया से, उस राज्य से या देश भर से लोग वो जगह आते हैं और उससे शहर बनता है। मुंबई भी वैसे बनी, नवी मुंबई हो या और कोई भी जो भी शहर बना है, वो शहर में पहले रोजगार उपलब्ध होता है। वो रोजगार पाने के लिए गांव-गांव से लोग आते हैं और शहर बनता चला जाता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। हमारे यहाँ जो जिस तरीके से शहर की संकल्पना है, वो संकल्पना हमारे वसई विरार आज के दिन में डॉर्मेट्री बन गई है। नवी मुंबई में रोजगार के लिए जाते हैं और यहाँ सोने के लिए आते हैं। हमारा जो भी रोजगार है ये वसई तालुका का जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है उसमें है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। और अगर रोजगार नहीं बढ़ेगा ना, तो शहर एक दिन ऐसा हो जाएगा कि जहाँ रोजगार जाता है वहाँ लोग जाते हैं, क्योंकि वो रोजगार के लिए आते हैं। तो आप लोगों का रहना, ये शहर के जो शहर बनता है, शहर की सबसे मूलभूत जो ये बोलते हैं ना कि जरूरत है कि रोजगार, और जो रोजगार आप पैदा करते हो, पूरी रिस्क लेते हो, अपना पैसा लगाते हो, अपना पूरा जो भी जीवन का नॉलेज है वो लगाते हो, और उसके बाद में आप इतनी रिस्क लेने के बाद एक इंडस्ट्री, एक व्यापार खड़ा करते हो, उसमें 10, 20, 25, 50, 100, 1000 लोगों को आप काम देते हो, उनका घर चलता है, उनका संसार चलता है। तो आप लोगों की जरूरत सबको है और शहर के लिए भी है। तो आपकी जो तकलीफ है वो हमारी तकलीफ है। राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ के दूसरे वर्धापन दिन के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ज्येष्ठ अनुभवी श्री अमरजीत मिश्रा जी, हमारे स्नेही और जिनका नाम और मेरे पिताजी का नाम एक जैसा है, इसलिए और उनसे स्नेह लगता है, ऐसे हमारे सबके मार्गदर्शक, जिनके साथ हमने 2009 से साथ में काम किया है, ऐसे विवेक जी तावड़े, अभी मनोज जी यहाँ से गए, लेकिन
उनका भी हमसे 2004-3 मतलब बहुत सालों से संबंध है। और वसई जन आंदोलन समिति में तो हमने एक साथ पुलिस की लाठी भी खाई है। तो ऐसे मनोज जी, राजू भाई हमारे स्नेही अभी बीजेपी के पदाधिकारी हैं, विशाल जी, महेश मिश्रा जी, अखिलेश मिश्रा जी और आप सभी यहाँ उपस्थित राष्ट्रीय व्यापारी संघ के पदाधिकारी, आज के दूसरे वर्धापन दिन की मैं आपको सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि जब हम संगठित होते हैं तभी हमारे काम आसानी से होता है। ये राजू भाई ने भी कहा, मनोज भाई ने भी कहा। और मैं श्रमजीवी संगठन का प्रतिनिधित्व करती हूँ, श्रमजीवी संगठन की कार्याध्यक्ष हूँ, कामगार संगठन की कार्याध्यक्ष हूँ। तो आपके मन में शायद सवाल आता होगा कि ये तो कामगारों की प्रतिनिधि बन के यहाँ पे आई है, इनका हमसे क्या काम। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग नहीं होंगे तो कामगार भी नहीं होंगे। इसलिए श्रमजीवी संगठन का हमेशा दृष्टिकोण यही रहा है कि अगर कहीं भी समस्या है तो वो पहले चर्चा से सुलझाई जाए। 99% जो भी समस्या है जो श्रमजीवी संगठन, कामगार संगठन के पास आती है, हम यही कोशिश करते हैं कि उनको चर्चा से सुलझाया जाए। 1% कभी कभार ऐसे होता है कि जो मालिक एकदम ही अड़ा रहता है या सुनता नहीं है, तब हमें आंदोलन का पवित्रा लेना पड़ता है। लेकिन ये हमें भी पता है कि व्यापारी रहेंगे, कंपनी चालू रहेगी तो ही कामगारों जिंदा रहेगा, उसका भी पेट भरेगा। और ये सिर्फ मैं काम करते करते नहीं मुझे अनुभव आया है, तो ये मुझे फैमिली से अनुभव आया है। मेरे जो नाना जी थे वो मिल कामगार थे, गिरनी कामगार थे। उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी मिल में काम करते करते गुजारी है। तो एक कामगार के घर की अवस्था क्या होती है ये मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। मेरे मामा जो थे वो इलेक्ट्रिशियन करके एक इलेक्ट्रिकल कंपनी में मुंबई में काम करते थे और अचानक उनके 35-40 के जब थे तो वो कंपनी किसी कारणवश बंद हो गई। और कंपनी बंद होने के बाद का जो उनका संघर्ष मैंने नज़दीक से देखा है कि एक कामगार की क्या अवस्था होती है। इसीलिए हम कामगारों को भी यही कहते हैं कि आप पूरे मन से काम करोगे, आपके वजह से वो कंपनी अच्छी चलेगी तो आपका घर अच्छा चलेगा, आपके बच्चे अच्छे पढ़ पाएंगे। इसीलिए संगठन का हमेशा दृष्टिकोण यही रहा है कि कंपनी भी अच्छे से चले और कामगारों को भी उनका हक मिले। विशाल जी बहुत सरल व्यक्ति हैं, उनकी इसी सरलता की वजह से मैं यहाँ फंस गया हूँ। जैसा कि सबने बताया कि संगठन के बिना कोई भी मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता, आप अकेले संघर्ष नहीं कर सकते। मैं ऐसा मानता हूं कि राष्ट्रीय व्यापारी सेवा संघ जो आपने नाम दिया है, इसका नाम राष्ट्रीय व्यापारी संघ भी हो सकता था, लेकिन जिन लोगों ने इसमें सेवा शब्द को ऐड किया ये खामखा नहीं किया, इसके पीछे उद्देश्य। क्योंकि व्यापारी तो सेवा ही करता है। कालांतर में पहले कभी व्यापारी ऐसे रहे होंगे जब ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई कि जो लूट किए, लेकिन वास्तव में व्यापारी का अर्थ सेवा ही है। वो चाहे कामगारों के माध्यम से सेवा करता हो, कामगारों को रोजगार देगा। मैं इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यापारियों को इसलिए भी साधुवाद देता हूं कि एक समय ये ग्रामीण परिवेश को शहर का रूप देने का काम आप सबके माध्यम से हुआ। मैं आ रहा था जो देख रहा था कि 1967 में यहाँ पर इस तरह के उद्योग लग चुके थे। 50 दशक के बाद, 5 दशक के बाद अगर व्यापारियों का उत्थान नहीं हुआ तो क्या हमारे संगठन का नाम शोषित पीड़ित संगठन नहीं होना चाहिए? व्यापारी अगर शोषित पीड़ित होता है, उस समाज की आप संरचना कैसे हो सकती है? जो लोग हजारों लाखों लोगों का पेट पालते हैं, उनको तरह तरह से सताया जाता रहा हो, जिनके उत्थान में लोग बाधक बनते हो, ये जानते हुए कि उसका उत्थान ही समाज का उत्थान है।
तो जिन लोगों ने ये पाप किया उन लोगों को भी इसका स्थान दिखाना चाहिए। अगर हम चुप रहते हैं तो काल हमें माफ नहीं करेगा। और इसके लिए हम सब जो इस संगठन बनाए हैं, इन संगठन के माध्यम से तो आगे जाएंगे ही, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि किसी काम की वजह से महाराष्ट्र सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, आदरणीय विवेक पंडित जी तो यहाँ हैं ही जो उस स्तर पे काम कर सकते हैं, लेकिन मैं भी अगर किसी काम आ सका तो मैं आपके साथ सदैव खड़ा रहूँगा। और मैं जोशी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आप सबको इस संगठन में जो सेवा का भाव भी जोड़ा है आपने, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह से व्यापारियों की भी सेवा करते रहें, समाज की भी सेवा करते रहें। आपके जो अड़चन आते हो उस कठिनाइयों को भी मात देकर आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल भाई, क्या कहेंगे? 2 साल से आपने ये संगठन बनाया, आज उसका 2 वर्ष का आप मना रहे हैं और काफ़ी गेस्ट बुलाए हैं और काफ़ी जोश शोर से आज व्यापारियों ने भी भाग लिया है। पिछले साल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, तो कैसा फील कर रहे हैं और क्या क्या योजनाएं आगे की हैं? सर, ऐसा है कि बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि जो बीज हमने राष्ट्रीय व्यापारी सेवा संघ का हमने ज़मीन में बोया था वो आज एक पौधा का रूप ले चुका है और चंद सालों में एक घना फलदार वृक्ष बन जाएगा। और जिस हिसाब से हमारे व्यापारी हमसे जुड़ रहे हैं और उनकी समस्याओं का हम धीरे धीरे निराकरण करते जा रहे हैं, उनका अपने संगठन के प्रति बड़ा विश्वास बढ़ रहा है। तो अभी जब शुरू में चले थे, कितने पहले साल में कितने मेंबर्स थे और दूसरे साल में आज कितने मेंबर्स हैं? सर जी, ऐसा है कि शुरुआत में जब हम लोगों ने शुरू किया था तो शुरुआत में सिर्फ केवल 7 सदस्य थे, जो संस्थापक सदस्य कह सकते हैं। पहले वर्ष में हमने पूरी मेहनत करके लगभग 350 से ज़्यादा हमने व्यापारी जोड़े, मगर इस वर्ष हमको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, जिसमें 1700 से 80 व्यापारी जुड़े हमारे पास। उसमें से 350 सक्रिय हैं जो कि दिन का 3 रुपया मात्र अपनी फ़ीस देते हैं, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि हमारा उद्देश्य कभी भी पैसा इकट्ठा करना नहीं रहा, हमारा ये रहा कि हम जितने लोगों को जोड़ पाएँ, जितने लोगों की हम सेवा कर पाएँ, जितने लोगों तक हम पहुँच पाएँ, हमारा उद्देश्य केवल यही था। मुख्य तौर पे कौन सी समस्या आपने सॉल्व कर ली और कौन सी सॉल्व करने वाले हैं? देखिए सर जी, जब हम ने यहाँ पे शुरुआत की उस समय अपना यहाँ पे लैंड टैक्स वाला और लाइसेंस टैक्स वाला इम्पोज हुआ था। तब आप ही ने मेरा भी इंटरव्यू किया था, उस समय 2-2.5 साल पहले की बात है। तब हमने इसका अपोज किया था। तत्काल उन्होंने 50% टैक्सेशन कम किया और 1.5 महीने के हमारे सतत प्रयास के बाद में इसको अबॉलिश किया। दूसरा हमारा ये रहा कि जो कामगार की समस्या होती है, उनके रोज़गार की समस्या होती है, व्यापारियों को जो अलग अलग VVMC है, CPMC है, MPCB है, इनकी जो समस्या है हम उनका हमेशा समय पर निराकरण करते रहे। अभी कौन कौन सी समस्या बाकी हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं? अभी सबसे बड़ी समस्या इंडस्ट्री को VVMC की तरफ से पानी नहीं मिलता। हम आज भी दुय्यम दर्जे के नागरिक हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स हम ही देते हैं और हमारे लिए कुछ भी नहीं होता है। न हमारे यहाँ पे पीने की पानी की सुविधा है, न रोड अच्छी है, न ही हमारे यहाँ पे जो कचरा उठाने की व्यवस्था है वो भी नहीं है। तो हम इसके पीछे सतत लगे हुए हैं। तो कोई आंदोलन करने वाले हैं आप? हाँ, आने वाले 2 महीने में हमने सांकेतिक आंदोलन करने का फैसला किया है। पहले हम शुरुआत करेंगे कि पहले सांकेतिक 1 दिन का आंदोलन होगा, फिर हर साप्ताहिक आंदोलन होगा और ज़रूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल भी करने को तैयार हैं। हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।